श्री राधे। तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे आज 6 बजे है, मैं उठी हूँ, नींद से जागी हूँ। पूरी रात मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तो नींद ठीक तरह से आई नहीं, इसलिए आज थोड़ी सी देर हो गई उठने में। तो मेरी आँख देखकर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कितने ज़्यादा अभी मैं नींद में हूँ। मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ी देर जाके सो लूँ, लेकिन नहीं, अभी मैं सोऊंगी तो एक तो मैं 1 घंटा लेट हो ही चुकी हूँ। अभी जाके सोऊंगी तो मुझे और कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। मतलब घर में इतने ज़्यादा काम होते हैं, ठाकुर जी है, तो इसीलिए छत पे थोड़ी देर घूमने के बाद मैं नीचे आ गई। और यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा पड़ा है तो इसको भी समेटना है। आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता कपड़ा समेटने के लिए, तो 2 दिन के कपड़ा यहाँ पे है। मैंने पिछले दिन में भी कपड़े वॉश की थी तो उस दिन मैंने कपड़े को मतलब समेटा नहीं, तो 2 दिन का जम गया था, इसलिए जल्दी जल्दी इनको समेट लिया, क्योंकि आज भी मुझे धोना है तो फिर से जम जाएगा। और घर को भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि 2 दिन पहले हमारे घर में कलर हुआ था, तो उसके वजह से जितने भी घर पे सामान था वो सब हमने बाहर निकाला। उसके बाद घर पेंट हुआ, उसके बाद फिर से सब कुछ सामान घर के अंदर रख दिया। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब झंझट का काम चल रहा था 2 दिन से, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और भी तो रात में नींद भी नहीं आया मौसम की वजह से, वो तो है ही। तो उसके बाद मैंने घर पे थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया साफ़ करने के बाद, और इसके बाद अब हम पोछा लगाएंगे। ठाकुर जी का जो बेड है वो आप देख सकते हो, थोड़ा सा दिख रहा है। ठाकुर जी यहाँ पे सोते हैं और इस रूम में हम कोई भी नहीं सोते, सबके अलग अलग रूम है तो सब वहाँ सोते हैं। ये रूम गेस्ट के लिए खाली ही पड़ा रहता है। हाँ, पूरे दिन हम इसी रूम में रहते हैं, लेकिन रात को हम अलग जाके सोते हैं। कोई कोई कहते हैं कि जिस घर पे ठाकुर जी या फिर भगवान हम रखते हैं तो उस घर पे नहीं सोना चाहिए, लेकिन सोचिए जिनके घर एक ही होता है वो क्या करे, ठाकुर ना रखे या फिर उस घर में वो सोए ना बाहर सोए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास जितना है वो भी तो ठाकुर जी का ही दिया हुआ है, तो उसी में रहो, आराम से ठाकुर जी की सेवा करते रहो, कोई बात नहीं। जितना मन में आप इस तरह से पालते रहोगे ना कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा धंसती चली जाओगे और एक टाइम पे ऐसा मतलब सब कुछ गलत लगने लगेगा, फिर मन का भाव भी चेंज हो जाता है। तो इतना ज़्यादा सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो मेरे पास जो है जितना है उसी में मैं अभी तक तो काम चला रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके सेवा बढ़ाने की कोशिश करूँगी। घर का थोड़ा सा काम किया, उसके बाद मैंने नहाया। और कपड़ा धोना मेरा तो रोज़ का काम होता है, बच्चे का है, मेरा है, अब तो ठाकुर जी का भी है, तो उनको भी नहला दूंगी। उसके बाद मैं उनके भी कपड़े साफ़ कर दूंगी। तो ये छत पे हम कपड़े सुखाने के लिए आ गए। मौसम थोड़ा सा ख़राब है, पता नहीं कब बारिश आएगी। और उसके बाद मैं नीचे आई। नीचे आके जितने भी भगवान की तस्वीर है, मूर्ति है, पहले तो मैं उनको थोड़ा सा जल देती हूँ, गंगा जल छिड़कती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ठाकुर जी को नींद से जगाती हूँ, थोड़ा सा गाना गाती हूँ, लाड प्यार करती हूँ, हाथ पैर दबाती हूँ, जो जो हमें करना चाहिए वो सब करती हूँ। एक छोटे बच्चे को हम जिस तरह से ट्रीट करते हैं ठाकुर जी को भी उसी तरह से मैं ट्रीट करती हूँ। उसके बाद उनको गोद में लेती हूँ, थोड़ा सा प्यार करती हूँ, मन ही मन में थोड़ा सा बातें भी कर लेती हूँ कि क्या किया, क्या सपना देखा, नींद अच्छे से आई कि नहीं। तो फिर उनको सिंहासन में विराजमान करके उनकी जो बिस्तर है वो हम इस तरह से समेट लेते हैं। तो ये सोफ़ा कम बेड है, नीचे की जो जगह रहती है तो उनके अंदर मैं उनके जो तकिया है वो रख देती हूँ। और ये गद्दा तो नहीं अंदर जा पाते, तो इनको मैं अलग जगह पर रखती हूँ। और ये जो गद्दा है ये मैं यूज़ नहीं करती। और ये देखिए मैंने तकिया इसके अंदर रख दिया। अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सामान मैं रख नहीं पाती, तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह मैं रख देती हूँ। तो बेड को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। तो कुछ मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं हुए कि ठाकुर जी आए हैं, तो इसीलिए मेरे पास तो उतना ज़्यादा सामान है नहीं कि अच्छी तरह से मैं सजा सकूं। तो जितना मेरे से हो पाया उतना ही अभी मैं करती हूँ। तो देखते हैं डे बाय डे मेरे पास और चीज़ें भी आ जाएंगे, तो उसके बाद मैं और भी थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी। इस जगह को भी डेकोरेशन करने की थोड़ा बहुत ज़रूरत है। एक और जो गद्दे हैं सोफ़ा की वो मैं साइड पे रख देती हूँ। तो ये पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं लगाती, क्योंकि उसमें ना ये जो थोड़ा सा स्पेस है वो थोड़ा कम हो जाता है और ठाकुर जी ज़्यादा सामने आ जाते हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं करती, इसको साइड पे ही रख देती हूँ। और उसके बाद उस तरफ आप देख सकते हो श्री जगन्नाथ है और कुछ तस्वीरें भी है भगवान के, तो पहले मैं उनके कोई पूजा करती थी, अब ठाकुर जी आ गए हैं तो सबकी एक साथ ही करती हूँ। तो सुबह सुबह ठाकुर जी को उठा के
मैंने यहाँ पे किया मंगला आरती। उसके बाद मैंने भोग भी लगाया और कुछ देर बाद मैंने ठाकुर जी को नहला दिया है और सुंदर सी श्रृंगार भी कर दिया। तो आप सभी को कैसी लगी ये श्रृंगार ज़रूर बताना। ये ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाई है। ठाकुर जी के जितने भी ड्रेस को आप लोग को मेरे वीडियोस पे देखने को मिलेंगे, ड्रेस से लेके ऑर्नामेंट्स सब कुछ। तो यहाँ पे मेरा पूजा आज का ख़त्म हुआ। तो ये रही आज की भोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।